गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी हमने फिजिक्स का जो है एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग जो है प्रकाश के बारे में पढ़े थे। आज हम जो है दूसरे वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मैंने कल बताया था आपको पिछली बार वीडियो में कि जो प्रकाश है वह किसी भी ठोस पृष्ठ से यदि टकराती है तो वो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ये जो सतह मैंने बना रखी है, ये जो सतह आपका जो असिस्टेड डॉटेड लाइंस लिखा गया है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब होता है आपका परावर्तन सतह। परावर्तन सतह, ठीक है, मतलब इस पे आपका जो कोई भी चीज पड़ेगा प्रकाश तो ये आपका पुनः वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इसके नीचे आपका जो है पेंट है। ये आपका नीचे क्या है, पेंट है। तो प्रकाश कभी भी आपका जो है अपारदर्शी वस्तु में आर पार नहीं होती। ये पेंट है, ये एक प्रकार से अपारदर्शी के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यह प्रकाश जो आपका इस पे पड़ेगी ये आपका क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस सतह को हम कहते हैं परावर्तन सतह। अब यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए, ये किरण है जो आपका इंसिडेंट रे है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है बेटा। आपतित का मतलब होता है आने वाली। आपतित का मतलब आने वाली किरण। जब यह किरण आपका जो है इस पे आएगी, टकराएगी और नीचे आपका जो है ये पूरा सतह जो है आपका अपारदर्शी है, तो टकराने के बाद बेचारा क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। यहाँ से टकराने के बाद ये आपका किरण वापस जा रही है, तो इस किरण को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। ओके बेटा, आपका जैसे ही सतह से टकराएगी, टकरा के जो है आपका किरण जो वापस जा रही है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब वापस भेज देना, ठीक है। और फिर इसके बाद आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे नॉर्मल, जो नॉर्मल का मतलब होता है बेटा अभिलंब। अभिलंब, एक अभिलंब खींचते हैं किस पे, आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तन सतह पे जो आपका 90 अंश का होता है। तो हम देखते हैं कि आपका ये जो आपतित किरण है बेटा और ये आपका जो नॉर्मल यानी अभिलंब है, इनके बीच में एंगल बनता है। इस एंगल को हमने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। उसी तरह आपका जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण आर है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम कहते हैं परावर्तित कोण, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर आपतन कोण है, और आपका जो परावर्तन कोण आर है, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब यह किरण ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक जगह इस सरफेस पे आपका जो है मिल रहे हैं। इस परावर्तन सतह पर एक जगह तीनों मिल रहे हैं। देखिए ये वाली किरण भी ऊपर से नीचे आ रही है, ये ऊपर से यहाँ आ रही है, यहाँ से ये निकल रही है। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु हिंदी में से कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है बेटा। जहां पे आपका जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किरणें जहां पे मिलती है, और या फिर जहां से तीनों आपका जो है में एक जो है आपके यहाँ पे जा रही है, एक आ रही है, दूसरी भी आ रही है, तीनों जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, ठीक। जहां पे ये दोनों गिर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन सतह, ठीक है। और आपका जो ये नॉर्मल है, ये आपका इनको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यह आपतन कोण आई जो है, परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम यही होता है बेटा कि जितने एंगल पे हम आएंगे उतने ही एंगल पे जाएंगे। हमारा यह एंगल और यह एंगल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तन सतह से क्या करता है बेटा, टकराता
टकराता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे, ठीक है, लीजिए आगे 1 मिनट हम लोग को अब रुकना पड़ेगा। आइए बेटा आप लोग देखते हैं। मैंने कहा जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तन सतह या पालिश, ठीक है, परावर्तन सतह या पालिश भी कर सकते हैं, पालिश युक्त कोई सतह से टकराता है या टकराती है, ठीक है, से टकराती है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, कहते हैं। ठीक है, हम नोट में एक चीज लिख सकते हैं बेटा, नोट में क्या लिख सकते हैं, जो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही, इस पे पड़ रही है और यहाँ से टकराने के बाद जो है उस दिशा में जा रही है, तो आने वाले किरण का जो प्रकाश की चाल होती है और जाने वाली किरण के का जो प्रकाश की चाल होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये जितने स्पीड से आएगी इसे टकराने के बाद उतने ही स्पीड से ही जाएगी। तो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि आपतित किरण व परावर्तित किरण की चाल में क्या होता है बेटा, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इनकी चाल, क्या रहती है बेटा, नियत रहती है। ठीक है, इनकी चाल क्या होती है बेटा, नियत होती है। नियत का मतलब होता है स्थिर रहती है, इनके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था। अब प्रकाश का जो परावर्तन है उसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या बेटा, तो आप लिख सकते हैं इसके मुख्यतः क्या होते हैं बेटा, 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। ठीक, इसके कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपतन कोण व परावर्तन कोण। ठीक बेटा, अब चाहे आप इसको पहले लिखें या फिर इसके बाद जो लिखते हैं हम उसको पहले लिखें, किसी को भी पहले आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए। हाँ, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होता या होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं बेटा, आपतन कोण एंगल I बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण क्या बेटा, आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आप लिख सकते हैं बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके इनके दो नियम थे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ठीक है, और दूसरा नियम बेटा था आपतित किरण परावर्तित किरण नहीं लिखे, यहाँ पे किरण लिख सकते हैं आप, जो है किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये आपतित किरण है बेटा आ रही है, और ये परावर्तित किरण जा रही है, और ये अभिलंब है, तीनों इसी वाले तल पे तो है। जो आपका ये परावर्तन सतह है इसी तल पे है। ठीक है, और ये कोण हमने आपको क्या बताया, बराबर होती है। ठीक है, इनका वैल्यू मतलब यदि ये 45 अंश का है बेटा तो ये भी 45 होगा। ठीक है, और यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो जितना एंगल इनका होगा उतना एंगल ये भी रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार फिर से, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तन सतह से टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब नोट, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटा आपतित किरण और परावर्तित किरणों लिख दीजिए, किरणों की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इनकी चाल हमेशा क्या होती है, नियत रहती है। तो आप जो है नियत रहती है। ठीक है, तो ये आपका किरण यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे टकराने के बाद यह देखा जाएगा कि टकराने के बाद इसका स्पीड कम होगा अधिक होगा। यहाँ टकराने के बाद ये वापस जब जा रही है तो इसके स्पीड में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अर्थात जिस वेग से ये आ रही थी उसी वेग से क्या होती है, वापस जाती है। हमने लिखा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके कितने नियम बेटा, इसके मुख्यतः दो नियम है। आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण कितने कोण, एक कोण होना चाहिए, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण I परावर्तन कोण R बराबर हो गया बेटा। दूसरा है क्या, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आपके बोर्ड पेपर में इससे संबंधित आपका प्रश्न आ सकता है, या फिर यही प्रश्न दे सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को भी बताइए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। आप सभी को जो है आज के लिए गुड नाइट। आपको जो है यदि मेरी वीडियो आपको जो है अच्छी लगी हो और आपको जो है यहाँ पे नोट्स बनाने में अच्छा लगा हो और आपको समझने में भी आपको जो है कोई परेशानी नहीं हुई है, तो आपको जो भी दिक्कत हो रही है बेटा, यदि आपको जो है जो भी चीज़ें इसमें मान लीजिए कोई चीज़ है मैंने बताया आपको कम समझ में आया, या फिर कोई आपका जो है फिगर है उसमें कम समझ में आया, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में उसको जो है आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है।